गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है स्प्राउट एंड सॉटे। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही हसीन सुबह की शुरुआत हो गई है और एक अमेजिंग चीज़ मैं बताता हूँ कि हम और हमारी फैमिली जा रही है एक बहुत ही बढ़िया ट्रिप पर। अब जब मेरी फैमिली ट्रिप पर जाती है तो कुछ चीज़ें मैं करना पसंद करता हूँ हमारे गार्डन में। सबसे पहला चीज़ जो है वो ये है कि पानी की व्यवस्था हम हमारे प्लांट्स के लिए कर दें। तो हमारे पास ड्रिप इरिगेशन की बढ़िया सुविधा तो हो ही चुकी है। अब दूसरी चीज़ जो मैं करना पसंद करता हूँ वो ये है कि हमारे जितने भी बैरन सॉइल है या बैरन पॉट्स है जिनके अंदर कोई भी पौधे हमने नहीं लगाए हुए हैं, उनकी मिट्टी के अंदर हम डाल देते हैं कवर क्रॉप्स। तो अगर आपको नहीं पता कवर क्रॉप्स क्या है, ये मैं बता देता हूँ, लेकिन उसके पहले ही ये मैं बताता हूँ कि अगर आपके पास कुछ ऐसे पॉट्स हैं जिनके अंदर कोई भी पौधा नहीं है तो आप अपनी मिट्टी को डैमेज कर सकते हो और आप जो मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको बहुत ही हद तक वेस्ट कर रहे हो। तो ऐसा ना हो इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ और हम बात करेंगे अबाउट कवर क्रॉप्स। कवर क्रॉप्स होते क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। कवर क्रॉप्स आर प्लांट्स ग्रोन फॉर नॉट हार्वेस्ट बट टू प्रोटेक्ट और इम्प्रूव द सॉइल हेल्थ। मतलब अगर आपकी मिट्टी जो है वो बैरन पड़ी हुई है तो वो वेस्ट हो रही है, उसके न्यूट्रिएंट्स सूख जा रहे हैं या उड़ जा रहे हैं और उसको आपको प्रिजर्व करना है। इसी वजह से आपको कवर क्रॉप्स लगाने होते हैं। अगर ये तो हम बालकनी गार्डन की बात करें, लेकिन असलियत में जब जिनके खेत होते हैं वो भी कवर क्रॉप्स लगाते हैं जब सीज़न निकल जाती है। जैसे कि अगर आपको ठंड के क्रॉप्स लगाने हैं और ठंड निकल चुकी है, गर्मियाँ आ गई है, तो आप कवर क्रॉप्स लगा देते हो। तो कॉमन एग्जांपल्स क्या होते हैं ये कवर क्रॉप्स लगाने के? मेथी है, मूंग है, अल्फ़ा हो गया, क्लोवर हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये सारी चीज़ें कवर क्रॉप्स के अंदर आ जाती है। अब मैं आज यूज़ करने वाला हूँ मेथी। Why am I going to choose methi today? Because it is the most fast growing and easy to manage cover crops that we have और हमें 100% सक्सेस रेट हमेशा ही मिला है, आपने देखा ही हुआ है हम ये वीडियोज़ के अंदर। सो सबसे मेन चीज़ क्या करता है मेथी जब भी आप इसके अंदर सो करते हो वो ये है कि उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसको हम कवर क्रॉप्स को उगाएंगे कैसे। बेसिकली मैं इसके अंदर और कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस माइक्रोग्रीन्स उगा रहा हूँ मेथी के, और मैं उगने दूंगा जब तक मेरी मिट्टी तैयार नहीं हो जाती या जब तक मैं तैयार नहीं हो जाता इसके अंदर कुछ रोपने के लिए, सो करने के लिए, है ना। तो मैं इसके अंदर सो करते जाता हूँ और उसके साथ साथ आपको न्यूट्रिएंट लेवल भी बताते जाऊँगा मेथी के, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मैंने 6 घंटे के लिए मेथी के बीजों को सोक करा हुआ है पानी में, नॉर्मल पानी में, और ये देखिए कितने फूल गए हैं और उसके स्प्राउटिंग भी होनी शुरू हो गई है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा जो ये मिट्टी है उसको साइड में ले लूँगा, या फिर मेरे पास ऑलरेडी थोड़ी सी मिट्टी बाकी है तो मैं वो यूज़ कर दूँगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने ये बेड को जो है वो नॉर्मल थोड़ा सा पैट डाउन कर दिया है। बहुत ज़्यादा भी पैट डाउन मत कर दीजिएगा, थोड़ा सा ही पैट डाउन कर दिया है। हमारी मिट्टी बराबर की खुरदुरी है, बढ़िया। सो सबसे लेट मी जस्ट मॉइस्चर माय बेड फर्स्ट। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़ जो मेथी करता है दैट इज़ नथिंग बट नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो अगर आपको पता होगा कि जब भी आप कोई क्रॉप लगाते हो इसके जो ये बिकॉज ये लेग्यूम्स कहते हैं मेथी को, इसके अंदर से राइजोबोडियम बैक्टीरिया की पार्टनरशिप हो जाती है एंड इसके वजह से तो ये जो यूजेबल एटमॉस्फेयर में जो यूजेबल नाइट्रोजन होता है वो ये खींचकर अपने रूट्स में, प्लांट्स में डाल देता है। तो दैट्स वाई वी यूज़ मेथी। सेकेंड, ये इम्प्रूव करता है सॉइल स्ट्रक्चर। अभी मेथी के जो फाइन रूट्स जो होते हैं वो रूट्स को सॉइल को लूजन करने में काम आते हैं और बिकॉज ये धीरे धीरे अंदर सॉइल के अंदर अपनी जगह बना देते हैं तो इसी वजह से सॉइल लूज़ होती है और फ्यूचर के जो अपने क्रॉप्स हैं उनको बहुत ज़्यादा बेहतर ग्रोथ मिलती है। द थर्ड थिंग दैट वी डू इज़ द थर्ड थिंग दैट मेथी डज इज़ इट सिक्योर न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि अगर आप खुला छोड़ देंगे अपने सॉइल को
तो इनके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो धूप में सूख जाएंगे या निकल जाएंगे। तो वो एक चीज़ एश्योर करती है मेथी। Then the fourth thing is it retains moisture. Its dense green cover shades the soil, reducing the evaporation, है ना। बिकॉज इतनी डेंस होती है मेथी, वो जो कवर है वो सॉइल के अंदर से जो मॉइस्चर है उसको सेव करता है एंड वो उसको उड़ने नहीं देता है धूप में। अभी पुणे में हम हैं तो इसका क्लाइमेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई एरिया है ये, तो इसी वजह से बहुत ही जल्दी मॉइस्चर इवेपोरेट होने की आशंका होती है हमारे पौधों में से। तो इसी वजह से मेथी जो है वो ये सबसे इम्पोर्टेंट काम करती है। द फिफ्थ पॉइंट इज़ इट promotes microbial activities. Healthy living roots feed beneficial microbes in the soil, maintaining fertility even when you are not planting vegetables. मतलब ये जितने भी सॉइल के अंदर जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है उसे ये प्रमोट करता है। एंड ऑल्सो मेथी की जो सुगंध होती है उससे थोड़े से पेस्ट भी जो है वो दूर भागते हैं। सो इट्स ऑल इन ऑल द बेस्ट कवर क्रॉप दैट वी कैन ग्रो। अब इसे यूज़ कैसे करना है तो मैंने तो आपको बता दिया। लूज़ मतलब थोड़ा सा सॉइल लूज़ कीजिए, मेथी के दाने डाल दीजिए, थोड़ा सा 3 से 4 दिन में आपको उसके छोटे छोटे माइक्रोग्रीन्स दिख जाएंगे। माइक्रोग्रीन्स में तो हम एक्सपर्ट हो चुके हैं, है ना। और जब भी माइक्रोग्रीन्स होते हैं आपको माइक्रोग्रीन्स उगाने तो आप वहाँ तक ही काट दीजिए। अगर बड़ी मेथी चाहिए तो आप उसको उगने दीजिए एंड एक बार चॉप कीजिएगा, फिर से उगेगी थोड़ी सी। 2 से 3 बार आप चॉप कर सकते हो एंड आपकी मिट्टी जो है वो सेफ रहेगी, है ना। अब आते हैं वो क्वेश्चन पे कि वाई शुड यू नॉट लीव योर सॉइल बैरन। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही पहले मुझे आया था कि ये इसके खुला क्यों नहीं छोड़ सकते हम। तो बेयर सॉइल इज़ लाइक एन ओपन वुंड, ऐसा कहा जाता है गाइस। मतलब जो खुला हुआ घाव होता है इसके अंदर से आपको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट लॉस हो सकता है। आपको आपके सॉइल के अंदर पेस्ट्स रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं। डायरेक्ट सन कैन मेक द सॉइल कॉम्पैक्ट एंड लाइफलेस। मतलब रेन और वाटरिंग जो है वो इरोजन कर लेता है सॉइल की। मतलब रेन के थ्रू सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो निकलते जाते हैं हमारे सॉइल में से, और इसी वजह से हमें सॉइल को बैरन नहीं रखना चाहिए। अगर रूट एक्टिविटी नहीं होती है तो माइक्रोब्स जो है वो अपनी लाइफ लॉस कर देते हैं। तो ये इसके अंदर जो माइक्रोबियल एक्टिविटी चलती है सॉइल के अंदर वो भी आप लूज़ कर देंगे। एंड द फोर्थ थिंग इज़ बिकॉज इसका रिजल्ट क्या होता है इसको करने का, कि बिकॉज ऑफ दैट व्हेन यू नेक्स्ट प्लांट दूसरा आप क्रॉप प्लांट करते हो एकदम ही हार्ड हो जाता है सॉइल और एकदम ही पुअर फर्टिलिटी में होता है। तो और आपको न्यूट्रिएंट्स ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है और फर्टिलाइज़र ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑल इन ऑल दैट इज़ वाई यू डू योर क्रॉप कवरिंग। अभी मेरा एक जो ट्रे है वो तो क्रॉप कवर हो चुका है, मेरे पास और भी मेथी बाकी है और भी 2 पॉट्स बाकी है जिनके अंदर मैं ये कर दूंगा कि जब तक मैं 2 से 3 दिन में आऊँ तो छोटे छोटे माइक्रोग्रीन्स मुझे दिख जाएंगे। इनको मैं ढक करके रख दूंगा कुछ मे बी प्लास्टिक के फिल्म से या कुछ किसी चीज़ से, बिकॉज आई डो नॉट वांट देम टू लूज़ मॉइस्चर। इसके ऊपर थोड़ा सा सॉइल और भी हम स्प्रिंकल कर देंगे सो दैट मेरा जो कवर क्रॉप है वो बढ़िया तरीके से उगने के लिए रेडी हो जाए। सो दिस वॉज द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। Until then, keep sprouting and sorting. अगर आपको कोई भी questions हो तो please do connect with us, reach us and write us in the comment box. And I will see you next time. Until then, keep sprouting and sorting. Bye-bye. Take care.